इस्लामाबाद पुलिस के साबिक सब इंस्पेक्टर ने अपनी अहलिया को मुबैना तौर पर क्यों कत्ल किया? 1 साल कबल रिटायर हुआ है और उसने अपनी अहलिया को मुतअद्दिद गोलियां मारी हैं। इसकी 3 बीवियां थी। ये बताएं कि एक पुलिस साबिक मुलाजिम ने अपनी अहलिया को क्यों कत्ल किया, इसकी क्या वजूहत हैं? आमिर हमदा, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इस हवाले से जब मैंने पुलिस से पूछने की कोशिश की तो पुलिस भी परेशान थी, क्योंकि ये हमने पहली दफ़ा देखा है कि एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो कि हाल ही में 1 साल कबल रिटायर हुआ है और उसने अपनी अहलिया को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। मुतअद्दिद गोलियां सब इंस्पेक्टर ने अपनी अहलिया को मारी हैं। जब हम इनके मोहल्ले में गए, क्योंकि थाना कुराल के इलाके गौरी टाउन में ये रहायश पजीर था, तो उन्होंने कहा कि ये जो सब इंस्पेक्टर था इसकी एक बीवी नहीं थी, 3 बीवियां थी और एक बीवी की वफ़ात हो चुकी है। 2 बीवियां जो हैं वो इसके साथ रह रही थी और आए रोज़ इनकी घरेलू रंजिश जो थी वो होती रहती थी। आपको पता है कि जब 2-3 बीवियां हो तो घर में मसाइल जो है वो होते रहते हैं, अगर अलग अलग घर ना हो। और इस हवाले से जब मैंने मज़ीद पूछा कि कितने बच्चे थे इस अहलिया के, तो उन्होंने कहा कि इस अहलिया से इसके 3 बच्चे थे, जिसमें 1 बेटा 2 बेटियां थी। सब इंस्पेक्टर तारिक जो है उसने इस तरह का इक़दाम करके जो है, अब बच्चे तो बेचारे ना माँ रही, बाप जेल चले जाएगा। ये बड़ा अफसोसनाक है। पुलिस से मैंने जब पूछा कि क्या इसमें मज़ीद, तो उनके करीबी जो पुलिस एहलकार थे जो कि क्योंकि मुख्तलिफ़ थानों में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर तारिक साहब, तो उनके जो पुलिस एहलकार दोस्त थे उन्होंने कहा कि आए रोज़ जब हमारी कभी कभार गुफ्तगू होती थी सब इंस्पेक्टर तारिक से, तो ये कभी कभार बताता था कि मेरे घर में कोई मुश्किलात है, लेकिन इतनी शिद्दत से ये जो मुश्किलात हों कि बंदा किसी को गोलियां मार दे, अहलिया को कत्ल कर दे, इस तरह का सूरत हाल कहते हैं हमने कभी नहीं सुना। और ना ही सब इंस्पेक्टर तारिक ने, क्योंकि सब इंस्पेक्टर तारिक ना सिर्फ थानों में तैनात रहे बल्कि ऑपरेशन ड्यूटी भी करते रहे, मुख्तलिफ़ जगहों पर वो ड्यूटियाँ करते रहे जिसमें हाई प्रोफाइल ड्यूटियाँ भी थी। तो इस तरह अगर मेंटली तौर पर इतने मतलब डिस्टर्ब अफसर को अगर आप किसी अच्छी ड्यूटी पे लगाते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये क्योंकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जो अहलियाँ उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसके बाद FIR दर्ज होगी। लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो कि इस्लामाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने किया है कि अपनी अहलिया को कत्ल कर दिया। तो इन्होंने अपनी जो अहलिया को गोलियां मारी हैं ये अपने घर में ही मारी हैं? जी बिल्कुल जो है वो। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सब इंस्पेक्टर ने गोलियां मार कर ख़ुद भी गिरफ़्तारी दे दी कि गोलियां मारी। फैमिली ने पुलिस को इत्तला की तो सब इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड है वो वहीं पर रहा, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। अब क्या इतना स्ट्रेस था जिसकी वजह से उसने अपनी अहलिया को गोलियां मारी? कहा जा रहा है कि इनकी कोई घरेलू रंजिश काफ़ी अरसे से चल रही थी। जी देखिए, इब्तदाई जो तहकीकात की हैं वो यही बताया गया है कि घरेलू रंजिश थी, क्योंकि ऐसा बीवी के साथ कौन सा ऐसा कोई जायदाद का मामला होगा, या फिर क्योंकि 3 बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो नहीं हैं। सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुआ है तो रिटायर्ड हुए 1 साल हुए, 60 साल उम्र तो होगी। तो बच्चे भी बड़े होंगे, तो अब घरेलू रंजिश ही बताया जा रहा है। अब कहना कबल वक्त है कि इसमें और कौन शामिल हो सकता है। मेरे ख्याल से इस वक्त तक जो पुलिस ने तहकीकात, थाना कुराल की पुलिस ने तहकीकात की है, उसमें यही चीज़ सामने आ रही है कि सब इंस्पेक्टर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, उन्होंने तैश में आकर घरेलू रंजिश की वजह से अपनी अहलिया को कत्ल किया। पुलिस में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्व की और एट द एंड उन्होंने अपनी अहलिया को गोली मार के कत्ल कर दिया। आप बीइंग क्राइम रिपोर्टर इस केस को किस तरह देखते हैं? देखें, बीइंग क्राइम रिपोर्टर की बात की जाए तो इस तरह का जज्बाती आदमी जो है वो किसी भी हाई प्रोफाइल ड्यूटी पे नहीं जा सकता। और अगर इस्लामाबाद पुलिस में इस तरह के लोग अगर वो जज्बाती हैं तो वो अपनी अहलिया को मार सकते हैं, तो वो किसी अफसर या फिर किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी पर हमला कर सकते हैं। तो इस हवाले से तमाम पुलिस एहलकार जो हैं वो उनका टेस्ट होना चाहिए कि कोई डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। अगर वो डिप्रेशन का शिकार है घर से या फिर ड्यूटी से, तो वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए कि हर 6 माह बाद, साल बाद एहलकारों के टेस्ट हों, जिसमें फ़िज़िकल, जिस्मानी और डिप्रेशन के टेस्ट होने चाहिए कि कोई इसको डिप्रेशन तो नहीं है, कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि ये कुछ गलत कर दे। क्योंकि ये पुलिस एहलकार इस्लामाबाद आपको पता है हाई प्रोफाइल जोन है, यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं, यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर
पार्लियामेंटेरियन है, हर जगह पे इस्लामाबाद पुलिस की ड्यूटियाँ लगती हैं। तो क्या इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो चुका जी है? बिल्कुल, जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया होगा। जब तो इस वाक़े के फ़ौरी बाद पुलिस मौके पे पहुंची और उसकी जो अहलिया जिसको कत्ल किया गया उसको पोस्टमार्टम के लिए किस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया? पीएमसी हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया था, उनकी लाश को, और पुलिस को खुद इतला दी गई घर वालों ने कि, और सब इंस्पेक्टर तारिक गाड़ी पर बैठा था, घर से गिरफ्तार कर लिया। तो क्या मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया जी पुलिस बिल्कुल, ने? जो है पिस्टल बरामद की गई है, जो शेल हैं, गोलियां हैं, वो भी बरामद की गई हैं, और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है की जा रही है। अब रिटायर्ड तो ये बताएं कि अब उस रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ने अपनी अहलिया को कितनी गोलियां मारी, क्योंकि तफसीलात सामने आ सकती जी तकरीबन 3 गोलियां जो हैं वो उसने अपनी अहलिया को मारी थी, और मौके पे जान की बाजी आ रही।